राज्य कैबिनेट की बैठक गुरुवार दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और आपको बता दें कि इसमें 10,000 करोड़ से भी द्वितीय अनुपूरक बजट के वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है और इसके बाद उसे 20 दिसंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार विधानसभा में पेश करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों से प्रभार वाले जिलों में ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए की गई तैयारियों की रिपोर्ट भी लेंगे और वित्त विभाग के सूत्रों को इसमें पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित किए गए हैं। अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। दरअसल द्वितीय अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को भी लागू किए जाने और बाद आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए गृह विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से ही संशोधन करने के बाद अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और इसके प्रारूप ही अनुमोदन के लिए कैबिनेट के रखा जाएगा। और इसी तरह मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से 6,117 गांव में जल प्रदाय के लिए भी 22 समूह योजनाओं की स्वीकृति देने और सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने और तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत गठित समूहों का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विलय करने सहित अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटित 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस क्या लिया। यह मामला छत्तीसगढ़ में चुनावी हो चला। नगरीय निकाय चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल रहा है और इसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं आपस में भिड़ चुके हैं। सभी नेता निकाय चुनाव को लेकर कांकेर जिले में एक कार्यक्रम में जुटे थे और इस दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच ही धक्का मुक्की देखने को मिली है। नेताओं ने ही एक दूसरे को उंगलियां दिखाई और जमकर नारेबाजी भी की है। मामला आपको बता दें कि नरहरपुर नगर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पर पंचायत में ही 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इसे लेकर बुधवार को शहर में एक सार्वजनिक सवाल जवाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, निर्दलीय प्रत्याशियों और उनके समर्थक और नेताओं को आमंत्रित भी किया गया था। नगर विकास के मुद्दे को लेकर सवाल जब किया गया तो उसको लेकर बात चलने लगी। पहले सामने आए सवालों में बीजेपी प्रत्याशियों और नेताओं ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में काफी विकास हुआ, नगर में नाली, सड़कें बनाई गई हैं और निर्माण कार्य कराए गए हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 3 साल विकास ठप पड़ा रहा। और इस पर कांग्रेस प्रत्याशी नेताओं ने भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही सड़कें बनी, 3 साल में नगर में 11 करोड़ के विकास कार्य कराए गए। और आपको बता दें कि इसको लेकर इस हंगामे के एक दिन पहले ही 14 दिसंबर को विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसों के आवंटन और अधूरे मकानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने कहा था कि इसके लिए पूरी फसाद की जड़ केंद्र सरकार है, जिसके चलते बीजेपी विधायक नारेबाजी करते गर्भगृह तक पहुंच गए थे और इसके चलते 11 विधायकों सदन में ही निलंबित कर दिया गया था।